आज मैं आपसे कुछ कहने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको चुप कराना चाहती हूँ, क्योंकि मौनी अमावस्या वो दिन है जब भगवान शब्दों से नहीं, मौन से प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस वीडियो को केवल सुनेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप इसे महसूस करेंगे तो हो सकता है आप आज पहली बार अपने आप से मिल लें। आज हम अमावस्या को केवल एक तिथि समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं चंद्रमा इक्वल टू मन, अर्थात जब चंद्रमा नहीं दिखता तो मन भी स्पष्ट नहीं होता। इसलिए अमावस्या पर झगड़े बढ़ते हैं, निर्णय गलत होते हैं, मनुष्य अधिक क्रोधित होता है। जिस दिन मन अंधकार में हो, उसी दिन सबसे ज़्यादा संयम चाहिए। मौनी अमावस्या उसी संयम की परीक्षा है। शब्द सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य सोचता है मैं बोलता हूँ इसलिए मैं हूँ, लेकिन उपनिषद कहते हैं जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहीं सत्य प्रारंभ होता है। यह एक ऊर्जा है, एक कर्म है और एक बंधन है। हम दिन भर एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तुलना करते हैं और दोष निकालते हैं, और फिर कहते हैं जीवन शांत नहीं है। जिस दिन आपने शब्दों पर विजय पा ली, उस दिन संसार आप पर विजय नहीं पा सकेगा। मौन और मन, अंदर चल रही आवाजें। आप बोलना बंद कर दें, लेकिन क्या आपका मन चुप हो जाता है? नहीं, मन बीते अपमान दोहराता है, भविष्य का डर रचता है, लोगों से बहस करता है। यही असली शोर है। मौनी अमावस्या इसलिए है ताकि आप इस शोर को सुन सकें। जो मन की आवाज़ से डरता है वह मौन से भागता है। आज अगर बेचैनी हो तो समझिए आप सही दिशा में हैं। मौनी अमावस्या आत्मा का उपवास है। यह केवल भोजन का व्रत नहीं है, यह है प्रतिक्रिया न करने का व्रत, गुस्सा न करने का व्रत, सही होने की जिद छोड़ने का व्रत। आज अगर कोई आपको उकसाए, कोई गलत बोले, कोई अनदेखा करे और आप चुप रह जाएं, वही मौनी अमावस्या सफल हो जाती है। आज मंत्र जोर से मत बोलिए, आज बस सांस देखिए, विचार आते जाते देखिए। अगर मंत्र करना हो तो सो अहम, सो का मतलब हुआ सांस अंदर और हम में सांस बाहर। यह मंत्र नहीं, आपकी पहचान है। इसको हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं।
एक राजा और साधु। राजा के पास शक्ति थी, शब्द थे, आदेश थे, लेकिन वही साधु के पास कुछ नहीं, बस मौन था। जब जीवन ने दोनों को तोड़ा, राजा चिल्लाया, साधु चुप रहा। जिसने मौन को साध लिया, वह टूटकर भी बिखरता नहीं। हम देखेंगे मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा पाप हम क्या करते हैं। सबसे बड़ा पाप है दिखावे का मौन। बाहर चुप, अंदर जहर। अगर मन में नफरत है और मुंह बंद है, तो वह मौन नहीं, कायरता है। सच्चा मौन करुणा से भरा होता है, स्वीकार से भरा होता है। पितृ कर्म और मौन। पितरों को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए शांति, स्थिरता, स्मरण। जब आप मौन होते हैं तो आपकी ऊर्जा उन्हें छूती है। मौन में की गई प्रार्थना सबसे दूर तक जाती है। पितृ कर्म और मौन का गहरा संबंध है। जहाँ पितृ अर्थात पूर्वज के प्रति कर्म, श्राद्ध, तर्पण, दान करते समय मौन धारण करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि इससे पितर तृप्त होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और कर्म की पवित्रता बनी रहती है। मौन मोक्ष का एक शक्तिशाली मार्ग है, क्योंकि यह अंतर्मुखता, आत्मचिंतन और एकाग्रता को बढ़ावा देता है, जिससे बाहरी शोर से ध्यान हटकर आंतरिक ज्ञान और शांति की ओर बढ़ता है, जो आत्मा को कर्म बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। इसमें आत्म संयम, जप, ध्यान और आत्मनिरीक्षण शामिल है, जो व्यक्ति को स्व से जोड़ता है और अहंकार को कम करता है। मोक्ष का अर्थ मरना नहीं, भीतर शांत होना है। अगर आप हर बात पर नहीं बोलेंगे, हर बात पर नहीं उलझेंगे, तो जीवन हल्का होगा, सरल होगा। मौन अभ्यास है, मृत्यु से पहले मरने का, और वहीं मोक्ष की शुरुआत है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मौनी अमावस्या पर अंतिम शिक्षा शब्द नहीं होती।